और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उन्नाव, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय जनता के बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री पंकज गुप्ता जी, बंबालाल दिवाकर जी, ब्रजेश रावत जी, श्रीकांत कटियार जी, अनिल सिंह जी, आशुतोष शुक्ला जी, रामचंद्र प्रधान जी और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हरदोई के पूर्व जिला के अध्यक्ष और लोकसभा के प्रभारी श्री सौरभ मिश्रा जी, उन्नाव के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए पुनः आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। कल तीसरे चरण का मतदान होगा। अब तक के 2 चरण 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं और देश के अंदर जो रुझान है वे रुझान बताते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। लोग जहां कहीं भी जाए एक ही बात कहते हैं, मोदी सरकार लाने के लिए लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है और ये अचानक नहीं है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत में जो परिवर्तन करके मोदी जी ने दिखाया है, इसके प्रति आम जनमानस के मन में एक सम्मान और श्रद्धा का भाव है और हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों भाइयों, देश के अंदर भारत का वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का मामला हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो या फिर बड़े बड़े विकास के परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। 2014 और 2014 के पहले और 2014 के बाद के कार्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले गरीब भूख से मरता था, कोई पुरसा हाल नहीं था। गरीब चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ता था, कोई पूछने वाला नहीं था। 2014 के पहले गरीब के घर में या सामान्य परिवारों के घर में भी अगर रसोई गैस का सिलेंडर कभी समाप्त हो जाए और दूसरी व्यवस्था नहीं है, उसको तत्काल रसोई गैस नहीं मिल पाती थी क्योंकि किल्लत थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी और अगर किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो पुलिस के डंडे पड़ जाते थे। बहनों और भाइयों, गरीब सर्दियों में जाड़े में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, बरसात में भीगने के लिए मजबूर होता था क्योंकि सिर ढकने के लिए छत नहीं हुआ करती थी। नए भारत में आज आप देख सकते हैं, 2014 के पहले भी आपने इस बात को देखा होगा। पहले ये गर्मी है,
इस समय बुंदेलखंड, बिंद और तमाम क्षेत्रों में टैंकर से पानी जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे क्योंकि सूखा पड़ जाता था। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, आज 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर ये 60 करोड़ लोग जिन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है, इनमें से या इसके पर अगर कोई अन्य व्यक्ति, कभी उसके परिवार में कोई बीमार होता है, सुविधा नहीं, उसके पास इतना साधन नहीं, अगर वह हमारा विधायक, सांसद या कोई पदाधिकारी या वह पीड़ित भी अगर मुझे पत्र भेज देता है तो हम उसके खाते में सीधे पैसा भेजते हैं, क्योंकि मोदी जी ने अकाउंट खोल दिया है। और पैसा भेज करके हम उसे कहते हैं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराओ। जब सरकार साथ में खड़ी है तो चिंता की कोई बात नहीं। बहनों और भाइयों, किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। आपने देखा होगा कि अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में वे निवेश में नौकरी की सुविधा प्रदान कराई। 2.25 करोड़ हस्तशिल्पी, कारीगर और स्टार्टअप स्थापित करने वाले नौजवानों को और उद्यमियों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष में भारत सरकार ने 10 लाख युवकों को नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।